ये बताइए, इतनी सारी महिलाओं का यहाँ बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? जो लोग नहीं मिस कॉल मारे हैं उनको योजना सरकार बनने पर नहीं मिलेगा योजना का लाभ। देखिए, उससे लोग काफी लोग नाराज हैं। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है जातीय समीकरण को लेकर के भी नाराज लोग रहता है। इसको आप अपने नजर से कैसे चुनाव के आंकड़ा देखा जाए तो काफी कम वोटों से चुनाव का हार जीत हुआ है। अगर सत्येंद्र नारायण जी को मौका मिलता है तो कैसे कम मार्जिन का जो फैसला है जो बड़ा अंतर में कर पाएंगे जीत। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। हमारी उपस्थिति अभी गया जिला के टिकारी विधानसभा के मऊ पंचायत में। हमारे पीछे बहुत सारे लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस एक तस्वीर भी आपको दिखाई दे रहा है जो हाथ में बैनर लिए हुए हैं और बैनर में साफ साफ लिखा हुआ है जरूरतमंद महिलाओं को समान राशि 2500 रुपया महीना। चलिए, इसके क्या कुछ खास है इस कार्यक्रम में आपको हम बताने के प्रयास करेंगे। बाकी कौन व्यक्ति है जो इतने लोग इकट्ठा किए हैं, आखिर क्या करना चाह रहे हैं इतने लोग इकट्ठा कर करके, तो चलिए आपको बताने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं। देखिए, पीछे में लिखा हुआ है टिकारी विधानसभा 231 विधानसभा क्षेत्र है। जन आक्रोश चौपाल भी है आज कांग्रेस का। और कांग्रेस के समझिए तो टिकारी विधानसभा में एक चर्चित चेहरा है सत्येंद्र नारायण जी। पिछले कई वीडियो हमारे चैनल पर आप देखे होंगे। चलिए इनसे जानने के प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों इतना महिलाओं का पे इकट्ठा कर करके लोगों को जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये बताइए, इतनी सारी महिलाओं का यहाँ बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, कार्यक्रम तो था जन आक्रोश चौपाल और ये सभी महिलाएं मेरी माँ बहन बेटियां हैं। तो हम लोगों के साथ ये लोग हमेशा रहती है मेरे साथ। आपको अलका जी का भी प्रोग्राम टिकारी में था, तमाम महिलाएं गई थी वहाँ। तो हम लोगों का एक रिश्ता है। इनके घर के पास हमने अनुसूचित जाति का विद्यालय बनाया है जो मिडिल स्कूल 8वां तक के चलता है। तो हम इनके लिए हैं। तो ये भी मेरे सुख दुख में साथ रहते हैं। आपसी रिश्ता है। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले हम इन्हें इसलिए जोड़ना चाहते हैं कि सबसे पहले मेरे साथ ही हैं। तो जब जहाँ जो मेरे साथ पहले है वो पहले उसको देना है, पहले उसको करना है। जब इनका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन तो जब हमारी सरकार बनेगी या नहीं भी सरकार बनेगी तो इन्हें 2500 मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि ये एकदम मुद्दा हो गया है। ये मुद्दा हो, जिस तरह से जातीय जनगणना मुद्दा हो गया था ना, ये मुद्दा सरकार के दिमाग में चला गया है कि जब महिलाओं को कुछ न कुछ हमें देना है। तो जब ये रजिस्ट्रेशन होगा तो इनलिस्ट हो जाएंगी कि हम ये इस इलाके के 2000 महिलाएं 4000 महिलाएं इनलिस्टेड हैं। तो आसानी से इनको मोबाइल नंबर से जुड़े हुए हैं, कोई पूछेगा मातेगा तो इनको मिल जाएगा। इसलिए हमने अब मैं जहाँ भी जाऊँगा क्षेत्र में, अपने इधर संडा जाऊँ, डिहुरा जाऊँ, केर जाऊँ, पकड़ी जाऊँ, चाहे कोच तरफ जाऊँ, वहाँ मैं महिलाओं को जोड़ूंगा। इसलिए कि सबसे बड़ा मुद्दा ये भाई बहन मान योजना मुझे लग रहा है। राहुल गांधी ने काफ़ी माई बहन जो योजना है ये काफ़ी अच्छा मुद्दा राहुल गांधी का है। इसे एकदम घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा ताकि महिलाओं को लगे कि हम भी कुछ हैं। जब इनको पैसा मिलेगा, चलिए भाई सरकार अच्छी है। ये अब इनके अंदर एक इशू हुआ ना भाई, एक इशू तो हो गया कि हमें 2500 मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? कब तक 400 पेंशन मिलेगा? आज कहाँ से कहाँ महंगाई चली गई। पेट्रोल सोना था 1000 रुपये से आज हो गया 1 लाख रुपये और वही 200 पर ही रहेंगे। तो इसलिए हम इनको जागृत कर रहे हैं। हम इन्हें जागृत कर रहे हैं। अपनी कोई भी दल के लोग आए तो कहेंगे कि भाई हमको तो ये रजिस्ट्रेशन हो, आप हमको दीजिए पैसा। और हम जब सरकार में आएंगे तो पहला एजेंडा मेरा है कि इस योजना को लागू कर दिया जाए। जैसे कि आप बता रहे हैं मिस कॉल के जरिए लोग जुड़ रहा है इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग नहीं मिस कॉल मारे उनको योजना सरकार बनने पर नहीं मिलेगा योजना का लाभ। देखिए, ये प्राथमिकता है। हम तो इनको जोड़ेंगे। हम इन्हें जो अभी तो इनको हम यहाँ बुलाए हैं, अब हम कल से इनके घर पर जाएंगे। हमारे लोग इनके घर पर जाएंगे और जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको भी हम जोड़ेंगे। कोई जरूरी थोड़े है कि इन्हीं का मोबाइल रहे। किसी मोबाइल से जुड़ेंगे, मेरा मोबाइल में आएगा सिस्टम में, उनको हम जोड़ देंगे। यहाँ ये एक तरह से ये हुआ कि जागृति हुई, ये जानकारी हुई कि ना भाई ये काम होना है। अब कल से देखिए कि हमारे घर पर महिलाओं का तांता लगता है कि नहीं। इस गांव में 3000 महिलाएं, इस गांव में केवल 3000-4000 महिलाएं, तो उनके घर पर हमको जाना पड़ेगा। और नहीं मैं जाऊंगा तो मेरा खाना जीना हराम हो जाएगा। इसलिए सुबह से जो पहुंच जाएंगी महिलाएं, आई भैया, आई चचा, आई दादा से हमरा जुड़ ली, तो हम एक टीम बनाएंगे। 3-4 लोगों का टीम रहेगा और हर मोहल्ले टोले में जा करके सभी महिलाओं को जोड़ देंगे। देखा जाए तो चुनावी का समय लगभग काफी नजदीक है। प्रधानमंत्री का बिहार में भी आगमन होने लगा है।
क्या कहिएगा, चुनाव टिकारी के लेकर के सबसे चर्चा का विषय बना रहता है कि यहाँ से पिछले कई वर्षों से विधायक जीतते आ रहे हैं, उनसे लोग काफी लोग नाराज हैं। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है जातीय समीकरण को लेकर के भी नाराज लोग रहता है। इसको आप अपने नजर से कैसे देखते हैं? देखिए, जब हम भी 3-4 चुनाव लड़ चुके हैं और हमारे अंदर जात का कोई बात नहीं रहता है। भले ही मैं जिस जात से हूँ उस जात के भी ज्यादातर लोग मेरे साथ हैं। अन्य जात ठाकुरों की संख्या भी यहाँ है, अच्छी है, वो भी लोग मेरे साथ हैं। जो यहाँ महादलित हैं, मांझी हैं, पासवान हैं, आप मेरे कार्यालय में जाइए, वहाँ 90% पासवाने रहेंगे बैठक। यादव लोग तो हैं ही, वो तो उन्हीं के साथ हम हैं। तो हमारे यहाँ जातीय समीकरण कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ नहीं। कांग्रेस जात की पार्टी नहीं है, कांग्रेस जमात की पार्टी है। ये काम उनका है, ये काम नीतीश कुमार का है, ये काम भाजपा का है कि ये सवर्ण है, ये पिछड़ा है, ये दलित है, ये हरिजन है, ये मेरा नहीं है। कांग्रेस हमेशा ही जमात की पार्टी रही है। और राहुल गांधी ने अब अभी वंचित वर्गों को, महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन का ऐलान किया था। आज तक इन लोगों ने लागू नहीं होने दिया। क्यों नहीं लागू करते हैं भाई? बहुत महिला के सपोर्टर ही हैं, तो 33% रिजर्वेशन तो लागू कर देना चाहिए। कोई रोक रहा है? तो ये लोग ये देश की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार महिला विरोधी सरकार है। महिलाओं के लिए केवल ढकोसला इनके अंदर है, कुछ काम करने का जरूरत नहीं है। रह गई बात टिकारी की, तो जब सही उम्मीदवार आएगा, तो मैं पहले भी बोल रहा हूँ, कुछ मजाक में ही बोल देता हूँ, लेकिन चुनाव यहाँ महागठबंधन जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं। पिछले चुनाव के आंकड़ा देखा जाए तो काफी कम वोटों से चुनाव का हार जीत हुआ है। अगर सत्येंद्र नारायण जी को मौका मिलता है तो कैसे कम मार्जिन का जो फैसला है, जो बड़ा अंतर में कर पाएंगे जीत के? देखिए, पिछले चुनाव में हम लोग ही, बृजमोहन शर्मा है, हम लोग ही वहाँ जा करके गलत उम्मीदवार हो गया था, उसको हम लोगों ने हटाने का काम किया। और हमने ही कहा, क्योंकि मैं जान गया था कि ये लोग का खेल चल रहा है, ये लोग हमको तो देगा नहीं, तो हमने ही कहा था कि हमें दे, न देना है मत दो, लेकिन किसी स्थानीय को दो। तो जो व्यक्ति चुनाव लड़ा उसका दायित्व होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम संख्या में लोगों को जोड़ें। तो अब हमें यह देखना यह है कि जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं उनके पास हम जा रहे हैं। जैसे हम नोनी में गए, भैंसमारा में गए। आप जाइए भैंसमारा, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आप जाइए भैंसमारा, आपको सच्चाई पता चल जाएगा। आप जाइए भैंसमारा, वहाँ एक वोट भी एनडीए का नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ। जाइए भैंसमारा, वहाँ के गांव के लोगों ने कहा कि अब यहाँ का वोट कांग्रेस को। अब जाइए फेनागी, अब जाइए सिकरिया, मैं एक एक गांव में जा रहा हूँ, जा करके लोगों से मिल रहा हूँ, झंडा बांध रहा हूँ। हमें तो कहीं कोई विरोध नजर ही नहीं आता। मल्हिया बाजार में मैं गया हूँ, यहाँ से वहाँ तक जितने साहु जी लोग थे, सबों ने, सुधीर गुप्ता हैं, चाहे उधर के गुप्ता जी हैं, चाहे बीच में चाय दुकान वाले, सबों ने झंडा ले करके अपने से बांधा। टिकारी में जितने बिजनेसमैन हैं, बनिया हैं, माहुरी हैं, सभी लोग कहते हैं कि नहीं सत्येंद्र बाबू, हम तो आपके साथ हैं। आप स्थानीय हैं, आप लोग काम करते हैं, आप लोग हमेशा, हम लोग जन आकांक्षा की पूर्ति के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। आखिर चूक कहाँ हो जा रहा है कांग्रेस से, जो असली कैंडिडेट के पहचान नहीं पा रहे हैं? ये देखिए, ये तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है। मेरा ये सोचना काम नहीं है। हमें काम करना है। हम अपराधियों और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे मैं दूर रहता हूँ। अपराध से मेरा कोई दूर तक रिश्ता नहीं। मैं कहता हूँ कि, और न मैं कुछ देता हूँ, न मैं किसी से कुछ लेता हूँ। साफ बात। मैं कहता हूँ कि भाई, अगर तुमको वोट देना हो तो एक वोट हमें दो, नहीं इच्छा है तो मत दो। हमें गोली बंदूक और अपराधियों से कोई रिश्ता नहीं। हम गांधी के फॉलोवर हैं, नेहरू के फॉलोवर हैं, हम काम में विश्वास रखते हैं। आप इस इलाके में जाइए, कहीं भी किसी गांव में जाइए, आप पूछिए कि सत्येंद्र नारायण कोई काम किया है कि नहीं, तो कहीं भी आपको 10 लाख से ज़्यादा कम का काम नहीं मिलेगा। कहीं भी कोई गांव में जाइए आप, 10 लाख रुपये का काम हमने जिला परिषद में अपने क्षेत्र में हर गांव में किया है। चाहे वो डिहुरा हो, रेवाई हो, लसगरगंज हो, आपको सुपटा हो, जलालपुर हो, आपको संडा हो, बोहिया हो, आपको उधर दरियापुर हो, बदमा हो, आप कहीं भी जाइए, आपको कहीं कुंभी पर हो, आपको बरसीमा बाजार हो, बरसीमा मठिया हो, रूपसपुर हो, सदोपुर हो, तमाम गांवों में हमने कम से कम 10 लाख रुपए का काम किया। रोड हमने 50 लाख रुपए का रोड हमने बनाया। बरहतरवा का रोड हो, केसपा से बरसीमा बाजार का रोड हो, इसीलिए नहीं बनाया जा रहा। देख, एक जनप्रतिनिधि ने हमसे कहा कि क्या साहब आप केवल बैकवर्ड का काम करते हैं? हम कहा कि साहब बैकवर्ड और फॉरवर्ड का कोई काम होता है?
हमरा ये बताइए कि सामुदायिक भवन अगर किसी सवर्ण के बस्ती में बनेगा तो उसका क्या उपयोग है? कोई उपयोग है? लेकिन अगर गरीब की बस्ती में बनेगी सामुदायिक भवन तो वहाँ उसको उसकी बारात टिकेगी, वहाँ वो सोएगा रहेगा। ऐसा भी है ना भाई, गरीब जिसके पास झोपड़िए है तो जाइए कुम्भी पर सामुदायिक भवन में, जाइए बरसीमा मठिया पर सामुदायिक भवन में, जाइए बरसीमा बाजार पर सामुदायिक भवन में, जाइए लोधीपुर है नहर पर वहाँ सामुदायिक भवन में, लोहिया मैदान है वहाँ सामुदायिक भवन, सभी मेरा बनाया और बनाया हुआ। तो वहाँ गरीब गुरबा लोग बैठते हैं रहते हैं। हाँ, जो सवर्ण है उनका गली नली, अपने गांव में हमने 1 करोड़ रुपए का गली नली बनाया, कहीं भी आपको घाट बनाया, तालाब बनाया, कुतलुपुर में बनाया, आपको चैता में बनाया, मऊ में बनाया, पूजा पाठ हो रहा है। तो जो जरूरी काम जिसका है वो काम कीजिए। यदि साफ ये भी कहना चाह रहे हैं कि पूरे क्षेत्र की जानकारी हमारे पास है, कहाँ कौन विकास करना है ये भी हमारे पास जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल नीली जब भी हम निकलते हैं क्षेत्र में तो डायरी रखते हैं, और हम गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि गेहूँ ना होले तो हम लिख लेते हैं। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। 21 जून 2012 को मैं जिला में, यहाँ के पास शाह प्रसाद आजाद थे, उनका मैं अनुशंसा हम ही करते थे उनके योजना का। तो सभी विधायक मंत्री बैठे थे तो बन्ना प्रेषित थी, उन्होंने कहा कि साहब आप लोग अनुशंसा अभी तक नहीं किया, लास्ट डेट है। हम कहा कि मैडम हम तो करके लाए हैं, हमने उनको दे दिया 2 करोड़ का योजना। उन्होंने कहा कि एक जिला परिषद होकर के आपको इतना जानकारी है विधायक जी लोग। हम कहा भाई लोग बड़े नेता हैं, तो हम अभी से तैयारी करते हैं, हमको पता है कि किस गांव में क्या होना चाहिए और उसके अनुसार हम काम करते हैं। कहाँ स्कूल बनना चाहिए, कहाँ हॉस्टल बनना चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ सड़कें बननी चाहिए, ये हमको अभी से पता है। हम उस अनुसार हम जब हमें मौका मिलता है तो हम काम कर देते हैं।